Hi guys, welcome to iSchools. हे गाइस, वेलकम टू आई स्कूल्स। आज हम जानने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस, कैसे केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले हम हमारे सराउंडिंग के डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस के बारे में जानेंगे। हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, उनमें हमें चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन देखते हैं, वहाँ पे कैसे मिल्क कन्वर्ट हो रहा है। वो चेंजेस परमानेंट चेंज है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। या फिर हम आयरन के आर्टिकल्स में रस्ट को लगते हुए देखते हैं, वो भी क्या है, एक तरह का चेंज है। या फिर अगर हम आयरन की रॉड है हमारे पास और उसको हम बैंड कर दें, ये भी तो चेंज इन शेप है। या फिर अगर हम बलून में एयर फिल करें, उसके शेप में भी चेंज आता है। तो क्या ये जितने भी चेंजेस के बारे में हमने बात किया, ये चेंजेस सेम है या इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं? तो आज हम इन्हीं चेंजेस के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास इन्हीं चेंजेस को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये दो कैटेगरीज क्या हैं? ये हमारे पास है फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड वन है हमारे पास केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है? तो फिजिकल चेंज सिंपली ऐसा चेंज जिसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, तो हम कहेंगे कि क्या है, एक फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आयरन की रॉड को बैंड किया, सिर्फ उसके शेप में चेंज आया, बैंड होने के बाद भी वो आयरन से ही बना हुआ है, तो क्या है, एक फिजिकल चेंज। या फिर हमने बलून में एयर फिल किया था, उसमें भी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसकी शेप में चेंज आया, उसके स्ट्रक्चर में, उसका जो कंपोजिशन, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे। तो जब भी फिजिकल चेंज होता है, किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम और एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। पहला है मेल्टिंग, अदर है बॉइलिंग एंड श्रेडिंग, और द लास्ट वन इज चॉपिंग। ये हमारे पास 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फर्स्ट हम देख रहे हैं मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में। जब आइस मेल्ट होता है, आइस वाटर का फॉर्म है, वाटर से बना हुआ है आइस। जब वो मेल्ट होता है तो वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आता है। बट वाटर जब आइस फॉर्म में था तब भी वो H2O था, और जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि अपने रियल फॉर्म में जब आता है, तब भी वो H2O से ही बना हुआ है। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। क्या हुआ, ये एक फिजिकल चेंज हुआ। सिमिलरली जब हम बॉइलिंग को देखते हैं, जब वाटर का बॉइलिंग होता है, यानी कि वाटर यहाँ पे बॉईल हो रहा है। जब वाटर बॉईल होगा, लिक्विड स्टेट से वेपर का फॉर्मेशन होता है, वाटर के वेपर्स बनते हैं, है ना। चेंज हुआ है, बट यहाँ पे भी वाटर पहले भी H2O है, रिएक्शन के बाद या जो चेंजेस आए हैं, चेंजेस के बाद भी क्या है, वो वाटर ही है। हमारा ये फिजिकल चेंज है। अब हम थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। थर्ड है हमारे पास श्रेडिंग करना। हमारे पास अगर पेपर है, सपोज करते हैं, पेपर को हम छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर लेते हैं, तो श्रेडिंग ऑफ पेपर भी क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। बिकॉज अगर हमारे पास होल पेपर को देखें और जो पीस हमारे पास आया पेपर का, दोनों एक ही कंपोजिशन का बना हुआ है, उसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज हुआ। अब बात करते हैं चॉपिंग की। चॉपिंग भी एक फिजिकल चेंज है। कैसे? सपोज करते हैं हमने एप्पल को चॉप किया। अब एप्पल की अगर हम होल एप्पल की बाइट लें और उसको चॉप किया जब हमने, तो उसकी बाइट लें, तो चॉप्ड एप्पल जो है और जो हमारे पास होल एप्पल था, दोनों के टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता, दोनों का कंपोजिशन अभी भी सेम है, किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं है। तो फिजिकल चेंज क्या है, जिसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, तब हम कहेंगे कि फिजिकल चेंज हुआ है। तो कंक्लूजन क्या है कि नो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है। और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि जब आइस मेल्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में आया, इसको अगर हम फ्रीज कर दे, जो वाटर हमें मिला है उसको फ्रीज करेंगे, वापस से आइस बना सकते हैं। तो रिवर्सिबल है ये चेंज, और टेम्पररी भी है। आइस अपने आप मेल्ट होगा, हमें मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टेम्पररी चेंज है। बट क्या होता अगर इनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता? तो जब केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, तब हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है।
अब ये जो केमिकल चेंज है इसमें हमेशा एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। इनके एग्जांपल्स हैं कंबशन और रस्टिंग। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास रॉटिंग का एंड डाइजेशन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। अब ये एग्जांपल केमिकल चेंजेस के कैसे हैं? सो पहले हम बात करते हैं कंबशन की। यहाँ पे वुड का कंबशन हो रहा है। वुड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि जब हम कंबशन करते हैं किसी का तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब कंबशन हो रहा है वुड का। वुड जो है कार्बन से बना होता है, तो जो कार्बन प्रेजेंट है वुड के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अलॉन्ग विथ हमें हीट और लाइट ऑब्जर्व होती है। तो ये क्या है? एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, एक केमिकल चेंज है। कंबशन जब होता है वुड से तो ऐश का फॉर्मेशन भी होता है। क्या उन ऐश को कलेक्ट करके हम वापस से वुड बना सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ? एक परमानेंट चेंज है। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि इरिवर्सिबल चेंज है। सिमिलरली जब हम रस्टिंग होते हुए देखते हैं तो जब आयरन के आर्टिकल्स न्यू होते हैं वो उनका शाइनी अपीयरेंस होता है, बट जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, जब वो वाटर के साथ एयर में प्रेजेंट जो हमारी ऑक्सीजन गैस है या डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं इनके साथ जब वो रिएक्ट करता है, ब्राउन कलर की लेयर का फॉर्मेशन होता है उनके सरफेस पे। इन्हीं ब्राउन कलर की जो लेयर हमारे पास जो बनी है इसको हम कहते हैं रस्ट। और केमिकली रस्ट एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। तो क्या है? एक केमिकल चेंज है, ये भी परमानेंट चेंज है। आयरन के आर्टिकल में एक बार रस्ट लग जाता है, रस्टिंग अगर उसकी हो गई तो फिर न्यू उसको वापस हम उसके प्रीवियस फॉर्म में नहीं ले जा सकते। तो क्या है? एक परमानेंट चेंज है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है रॉटिंग का। हमारे पास अगर मान लीजिए एक फ्रूट है, ओके, उस फ्रूट को अगर हम 2 से 3 दिन में अगर नहीं खा रहे तो वो अपने आप खराब हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस हैं उनके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, और जो रॉटिंग हुई है उसके अंदर जो वो खराब हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, क्योंकि एक बार अगर खराब हो गया तो वो उसके प्रीवियस फॉर्म में हम नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डाइजेशन का। अब डाइजेशन भी एक तरह का केमिकल चेंज है। कैसे? सो डाइजेशन में हमारी बॉडी में हम किस टाइप के फूड्स खाते हैं? हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, और हमारी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रही है। सो क्या हुआ? एक तरह का चेंज हुआ है। और जो ये कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में जो कन्वर्जन है ये परमानेंट चेंज है। तो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो हमने क्या सीखा कि फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस हैं जहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, और केमिकल चेंज ऐसे चेंज है जहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा हम कहेंगे वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन अकर होती है। तो अब हम जानने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक केमिकल चेंज है जिसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस का क्या हो? फॉर्मेशन हो। सो केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल change that results in the formation of new substances. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? एटम्स जो होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं और उनके रीअरेंजमेंट से ही एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसी केमिकल रिएक्शन को हम एक्टिविटीज के फॉर्म में समझते हैं। पहली एक्टिविटी देखते हैं कि पहली एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, तो हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को समझेंगे। अब मैग्नीशियम एक तरह का मेटल है। जब इस मेटल को हम बर्न करते हैं हमें डेजलिंग लाइट ऑब्जर्व होती है। अब ये जो डेजलिंग लाइट है ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। सो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्शन के बाद हमें ये वाइट कलर का पाउडर का फॉर्मेशन दिखा। अब ये वाइट कलर का पाउडर का जो फॉर्मेशन हुआ है ये था मैग्नीशियम ऑक्साइड। और केमिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से डिफरेंट है, ये इनकी प्रॉपर्टी को मैच नहीं करता है। सो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, और जब भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो रहा है? वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम रिबन को इसमें केमिकल चेंज हुआ और जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ,
और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है। तो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना। हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उसमें देखेंगे कैसे और केमिकल अपने आपस में रिएक्ट करते हैं। तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे जिंक को हम रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो हम वहाँ पे उनका रिएक्शन देख रहे हैं। सो हमने क्या किया, एक हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पोर किया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पोर करने के बाद हमने इनके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स को मिक्स किया। जब हमने इसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाला, हमने ऑब्जर्व किया कि जिंक ग्रेन्यूल्स के पास हमें बबल्स के फॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हैं। अब बबल्स का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई गैस रिलीज होगी। सो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और जो फ्लास्क है इसका टेम्परेचर, यहाँ से इसका टेम्परेचर राइज हो रहा था। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। अब हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है, एक केमिकली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। सो जो केमिकली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है वो इंडिकेट करता है कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में एक रिएक्शन अकर हुई है। अब हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है, इसका कैसे पता लगाया जाए? तो इसका पता हमने लगाया, अगर हम एक बर्न मैच स्टिक को इस ग्लास ट्यूब के माउथ के पास लेके गए, हमने एक साउंड ऑब्जर्व किया। अब ये जो साउंड हमने देखा, ये साउंड था, सुना जो हमने साउंड, ये था पॉप का साउंड। सो पॉपिंग साउंड ये इंडिकेट करता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। सो यहाँ हमने क्या जाना कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है हमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करने मिल रहे हैं। यही चेंजेस को हम जानेंगे और इन्हीं चेंजेस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। तो हमारे पास अब हम कर रहे हैं लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ। सो जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स होता है तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, हम उसके बारे में जानते हैं। सो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है। इनको हमने मिक्स किया, जब ये आपस में रिएक्ट हुए हमने ऑब्जर्व किया कि हमें येलो कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होते हुए दिखा। अभी जो येलो कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड है ये क्या था, यहाँ पे हमें कलर चेंज होता हुआ दिखा है ना, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होते हुए दिखा। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था ये था लेड आयोडाइड। सो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हुआ तो हमें लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होते हुए मिला और हमने ऑब्जर्व किया कि पोटेशियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन हुआ है। सो केमिकली पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड क्या है, एक न्यू सब्सटेंसेस है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर होती है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, केमिकल चेंजेस हुए हैं। सो यहाँ हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व की कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इन्हीं कैटेगरीज के बेसिस पे, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है या केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हो रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ सॉलिड वैक्स या कैंडल। अब सॉलिड वैक्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में है या कैंडल जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। जैसे हम इसको बर्न करते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती हुई नजर आती है, वो वहां से रिलीज हो रही है, इसके स्टेट में चेंज आया है। अभी पहले वो सॉलिड में था, फिर ये गैस की फॉर्म में मिला है। प्लस में वाटर वेपर्स भी मिलते हैं, बट टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं ना, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जो वेपर्स हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं। सो ये जो कन्वर्जन है सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में, गैस स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चेंज इन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनकी स्टेट में चेंज आता है और चेंज इन स्टेट ही कैरेक्टराइज कर रहा है कि क्या एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास
चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं रस्ट, है ना, आयरन में रस्टिंग होते हुए जब देखते हैं तो आयरन के आर्टिकल्स में जब रस्ट लगता है तो उसके कलर चेंज हो जाते हैं। अब उसका जो कलर चेंज हुआ है, देखो ये ब्राउन कलर की लेयरिंग उसके ऊपर हमें ऑब्जर्व करने मिलती है। ये जो ब्राउन कलर की लेयर है ये क्या है? ये रस्ट कहलाती है ना, ये क्या है? रस्ट है। अब कलर में चेंज आया है, केमिकली एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। तो ये हमारा सेकंड नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी हम इवोल्यूशन ऑफ गैस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हमने क्या किया था? मैच स्टिक्स, है ना, उसके माउथ के पास मैच स्टिक लेके गए तो हमें पॉप साउंड ऑब्जर्व हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास वो है चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? चेंज इन टेम्परेचर। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब चेंज कैसे हो सकता है? टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा। सो हमारे पास एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखें तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिक्स करते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हम देखते हैं रिएक्शन के बाद वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है? चेंज इन टेम्परेचर को शो कर रहा है। और जब भी रिएक्शन होगी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगी। सो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या इंडिकेट करता है? एक केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है ना। उससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन आकर हो रही है या नहीं हो रही है। एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तब भी एक केमिकल रिएक्शन अकर हुई होगी। कैसे? तो जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाया था, उनके रिएक्शन के बाद हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन देखने को मिला था। तो वो इनसॉल्युबल सॉलिड जो है उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या शो कर रहा है? एक न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन को शो कर रहा है, एक केमिकल चेंज को शो कर रहा है। सो केमिकल रिएक्शंस अकर हुई हैं। तो दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आर help us to determine the chemical reaction, occurrence of a chemical reaction. So आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि chemical reactions क्या होती हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई या केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हुई। अगली बार हम जानेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। टिल देन, हैव अ गुड डे। If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.